जय हिंद। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्कॉलरशिप का लाभ लेने वाली सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आज है संडे और संडे के दिन हम खास करके कमेंट स्पेशल वीडियो बनाते हैं। तो आज के वीडियो में भी हमारे द्वारा आप सभी के कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए अपने प्रीवियस वीडियो को हम ओपन करते हैं और उसमें जितने भी कमेंट आए हैं एक एक करके सभी के कमेंट का जवाब देने का हम प्रयास करते हैं। तो देखिए हम अपना प्रीवियस वीडियो ओपन कर लिए हैं। चलिए सबसे फर्स्ट कमेंट को देखते हैं कि क्या आया है। तो देखिए पहला कमेंट आया है कि रेगुलर वीडियो बनाया करो दी, मेरा भी रेडी फॉर पेमेंट लिस्ट में नेम डाल दिया है। मुझे बहुत टेंशन हो रही, कब स्कॉलरशिप मिलेगा भी नहीं मिलेगा। जी जरूर मिलेगा। अगर लिस्ट 8 में से वापस रेडी फॉर पेमेंट लिस्ट में डाल दिया है तो वाकई में गलत बात है, लेकिन आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। लिस्ट 9 जैसे ही जारी होगा पूरे उम्मीद के साथ कहते हैं कि आपका भी नाम उसमें डाला ही जाएगा और आपको भी एक न एक दिन स्कॉलरशिप का लाभ जरूर मिलेगा। आप बेफिक्र रहिए प्लीज। अब देखिए नेक्स्ट कमेंट है कि दी मेरा लेवल 2 पर दिखा रहा है बहुत दिन से, बताइए कैसे सही होगा। तो देखिए लेवल 2 में बहुत सारी छात्राओं का बहुत दिन से पेंडिंग ही है। कुछ लोग का मानना है कि यूनिवर्सिटी जाना होगा वेरीफाई कराने के लिए। तो देखिए बिहार की सारी यूनिवर्सिटियां एक जैसी नहीं है, सारे यूनिवर्सिटी के वर्कर एक जैसे नहीं है। अगर आप वेरीफाई कराने के लिए जाती हैं तो कुछ यूनिवर्सिटी के द्वारा पैसा भी लिया जाता है और उसके बाद इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि आपका फॉर्म में हेडक्वार्टर वेरिफिकेशन में जाकर के भी वेरीफाइड हो जाए। तो इससे अच्छा होगा कि आप कुछ समय वेट कर लीजिए जैसे कि बाकी छात्राएं वेट कर रही है, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा इसको लेकर के कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है कि आपको यूनिवर्सिटी जाना चाहिए या कुछ करना चाहिए। तो इससे बेहतर होगा कि आप कुछ समय वेट कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। शिक्षा विभाग के द्वारा इसको लेकर कोई ना कोई दिशा निर्देश जारी ही किया जाएगा और पूरे उम्मीद के साथ कहते हैं कि एक ना एक दिन आप लोग को भी स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा, जिनका जिनका अभी तक लेवल 2 में ही पेंडिंग दिखा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट कमेंट है कि दी मेरा सेशन 2017 से 20 है, मेरा अकाउंट वेरिफिकेशन इन प्रोसेस ही बता रहा है, 1 मंथ से प्लीज दी रिप्लाई कीजिए प्लीज। देखिए कुछ लोग का मानना है कि इन प्रोसेस होने के बाद 1 सप्ताह के अंदर वेरीफाइड हो जाता है, लेकिन कई केसेस में कुछ लोग का 2-3 वीक्स भी लग जाता है। तो आपका भी शो कर रहा है तो आप ज़्यादा परेशान ना होइए। आपका अकाउंट वगैरह सब कुछ सही होगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पर वेरीफाइड शो कर देगा। आप धैर्य रखिए प्लीज़। अब देखिए नेक्स्ट कमेंट है कि दी जिसका अकाउंट रिजेक्ट कर दिया उसका क्या होगा। तो उसका कुछ नहीं होगा, उसको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय तक वेट करना है और टाइम टू टाइम अपने फॉर्म का स्टेटस को चेक करते रहना है। अगर सब कुछ सही होगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पर वेरीफाइड शो कर देगा। आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए प्लीज। अब देखिए नेक्स्ट कमेंट है कि फादर ने मिसमैच वाला फिर से अप्लाई कैसे करें। यूनिवर्सिटी में फॉर्म जमा करने के एंड मीन्स फादर नेम अपडेट करवाने के बाद प्लीज मेक ए वीडियो। तो देखिए जैसे आपने फर्स्ट बार फॉर्म को अप्लाई किया था वैसे ही फॉर्म को अप्लाई करना है, ज़्यादा तामझाम नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ रेडी रहता है तो 10 मिनट के अंदर फॉर्म अप्लाई हो जाता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपका अगर फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो आप री अप्लाई कर दीजिए। री अप्लाई कैसे करना है इस पर हमारे द्वारा ऑलरेडी एक वीडियो बनाया गया, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उस वीडियो को देख करके आप री अप्लाई कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट कमेंट है कि प्लीज दी बताइए ना, 6 महीना से वेटिंग फॉर पेमेंट दिखा रहा है, मिलेगा कि नहीं पैसा। और आगे इसी से रिलेटेड कमेंट है कि दी मेरे वेटिंग फॉर पेमेंट शो कर रहा है 1 मंथ से। तो देखिए फाइनल स्टेटस में बहुत सारी छात्राओं का अभी भी वेटिंग फॉर पेमेंट ही शो कर रहा है। कुछ लोग का कहना है कि 1 महीना से 2 महीना से, वहीं कुछ लोग का कहना है कि 6 महीना से वेटिंग फॉर पेमेंट शो कर रहा है। तो ऐसे में क्या हमारा पैसा नहीं आएगा? तो देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सही होगा, आपके बैंक अकाउंट से आपका आधार सीड होगा, तो पेमेंट आएगा ही आएगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि नहीं आएगा। आप धैर्य रखिए, क्योंकि देखिए अगस्त के लास्ट में जिन भी छात्राओं का पेमेंट डन हुआ है वे भी पहले काफ़ी परेशान थी। उनका भी 6-7 महीने से वेटिंग फॉर पेमेंट ही शो कर रहा था, लेकिन उन लोग का पेमेंट आखिर मिल ही गया। तो आप लोग भी धैर्य रखिए, आप लोग का भी स्कॉलरशिप आप लोग के बैंक अकाउंट में आएगा ही। ज़्यादा परेशान ना होइए प्लीज़। और देखिए नेक्स्ट कमेंट है कि मेरा लिस्ट नंबर 8 में नेम अभी भी है, लेकिन फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट है। हम लोगों का इन प्रोसेस कब होगा प्लीज दी बताइए। तो देखिए डिपार्टमेंट के द्वारा जैसे ही स्कॉलरशिप भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, आपके भी फाइनल स्टेटस में इन प्रोसेस शो करने लगेगा। इसको लेकर आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर लिस्ट 8 में नाम है तब तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी छात्राएं हैं जिनका नाम लिस्ट 8 में से हटा करके रेडी फॉर पेमेंट वाले लिस्ट में डाल दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट कमेंट है कि मेरा ग्रेजुएशन 2019 में ही हुआ था, मेरा भी स्टेटस पेमेंट डन दिखा रहा था, अब इन प्रोसेस दिखा रहा है, क्या करूं?
करना कुछ नहीं है, आप वेट कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी तकनीकी समस्या हुई है कि बहुत सारी छात्राओं का फाइनल स्टेटस में पेमेंट डन शो कर दिया है, जबकि एक्चुअली में उनका भुगतान नहीं किया गया है। इसलिए वापस से अब उनका इन प्रोसेस शो कर रहा है, यानी कि भुगतान की प्रक्रिया में है। तो आप ज़्यादा घबराइए नहीं, जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, आपका फाइनल स्टेटस में फिर से पेमेंट डन करके शो करेगा, यूटीआर नंबर दिया जाएगा, ट्रांजेक्शन का डेट वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। आप थोड़ा वेट कीजिए प्लीज। अब देखिए नेक्स्ट कमेंट है कि मेरा भी पेमेंट डन 31 को हुआ था, बट पैसा आ गया है 6 सितंबर के नाइट में, अब इन प्रोसेस बता रहा है। देखिए बहुत सारी छात्राओं को टेक्निकल इशू का सामना करना पड़ा है। टेक्निकल इशू की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारी छात्राओं के फाइनल स्टेटस में पेमेंट डन करके शो कर दिया है, लेकिन वास्तव में कई सारी छात्राओं के अकाउंट में पैसा गया ही नहीं है। अब देखिए सिस्टर का ही देख लीजिए कि इनका 31 अगस्त को ही पेमेंट डन शो किया और 6 सितंबर को आया। तो बताइए कि कितनी परेशानी इनको झेलनी पड़ी, लेकिन हाँ इनका पेमेंट आ गया। तो इसलिए जिनका भी पेमेंट डन शो कर रहा है, अकाउंट में स्कॉलरशिप नहीं गया है, वापस से इन प्रोसेस शो कर रहा है, तो वे थोड़ा धैर्य रखें। वे या तो पैसा आ जाएगा, नहीं तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप लोग का मोबाइल नंबर आप लोग के अकाउंट से जुड़ा है, तो अपना मोबाइल चेक कीजिए, उस पर मैसेज आया है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक और तरीका है चेक करने का कि आपका पेमेंट डन हुआ है कि नहीं। चलिए वो तरीका भी आप लोग को हम बता देते हैं। देखिए गूगल पर सर्च करना है लिख करके PFMS है। क्या लिखना है? PFMS है। तो देखिए हम PFMS लिख दिए हैं, बस इतना ही लिख करके यहाँ से सर्च कर देना है, हम कर देते हैं। कि ऊपर में ही PFMS का वेबसाइट शो कर रहा है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। स्क्रॉल करके हम थोड़ा नीचे आएंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया है नो योर पेमेंट्स, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब देख लीजिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर अपने बैंक का नाम डालिएगा। यहाँ पर बैंक का नाम कैसे दर्ज करना है आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि मुझे सर्च करना है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, तो हम सिर्फ लिखेंगे ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक इतना लिख करके हम थोड़ा देर वेट करेंगे। तो देखिए जितने भी ग्रामीण बैंक है उसका नाम यहाँ पर शो करने लगा है। तो मुझे सर्च करना है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। आप लोग भी अपने बैंक का नाम ऐसे ही दर्ज कीजिएगा, वरना नो रिकॉर्ड फाउंड या तमाम तरह के एरर आप लोग को देखने को मिलने लगेंगे। तो देख लीजिए मेरे बैंक का नाम दर्ज हो गया है। यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर हम दर्ज कर लेते हैं और देख लीजिए ऊपर में अकाउंट नंबर दर्ज किए हैं, और वही अकाउंट नंबर एक बार फिर से यहाँ पर दर्ज करना है, हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया उसको यहाँ पर फिल करेंगे, हम करते हैं। लीजिए सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पर हम लोग सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, और जो हमारे बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पर OTP जाएगा। OTP फिल करेंगे तो हमारा पेमेंट शो करने लगेगा। हमारे मोबाइल पर OTP आ गया है, इसको हम फिल करते हैं। इसको फिल करके हम वेरीफाई OTP पर क्लिक करते हैं। देखिए OTP फिल करने के बाद हमारा अमाउंट यहाँ पर शो करने लगा है। देख लीजिए आप लोग अमाउंट देख पा रहे होंगे कि 50,000 लिखा हुआ है, स्टेटस भी सक्सेस है, और क्रेडिट का डेट भी दिया गया है कि कब ये क्रेडिट हुआ है। तो देखिए फाइनल स्टेटस में जिनका अभी भी इन प्रोसेस शो कर रहा है और उनके मोबाइल नंबर पर किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं आया है, वे इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि उनका पेमेंट डन हुआ है कि नहीं। लेकिन हाँ जिनका पेमेंट अभी भी डन नहीं हुआ है वो घबराए नहीं, जिनका भी इन प्रोसेस शो कर रहा है उनका भी बहुत जल्द ही पेमेंट डन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट कमेंट है कि लिस्ट 8 का पैसा कब आएगा दी प्लीज बताइए। तो देखिए लिस्ट 8 में बहुत सारी छात्राओं का तो पेमेंट डन हो चुका है, वही कुछ छात्राओं का अभी भी नहीं आया। तो कोई बात नहीं, आप भी थोड़ा वेट कीजिए। इसको लेकर के अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया है कि किस तिथि को आपका पेमेंट डन होगा, लेकिन हाँ बहुत जल्द ही डन होगा, आप बेफिक्र रहे प्लीज। अब देखिए नेक्स्ट कमेंट है कि सेशन 2017 से 20 वोकेशनल कोर्स वाले को स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप जिस कॉलेज से उस कॉलेज में इसको मान्यता प्राप्त होगा तो जरूर मिलेगा, अगर नहीं होगा तो मुश्किल है। अब देखिए नेक्स्ट कमेंट है कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, मैंने डॉक्यूमेंट जमा किए हैं तो यूनिवर्सिटी में बोला कि पोर्टल खुला नहीं है। मैंने पहले भी डॉक्यूमेंट जमा किए थे
लेकिन मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया, प्लीज क्या बताइए। देखिए आपके कमेंट से तो ये ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि आप किस सेशन की छात्रा है, लेकिन अगर आप न्यू सेशन की छात्रा है तो आप पहले चेक कीजिए कि आपका रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड है कि नहीं। कैसे चेक करना है, आप इस तरीके से चेक कर सकती हैं। यहाँ पर लिखा गया है रिपोर्ट प्लस, तो इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। अब देखिए रिपोर्ट प्लस पर क्लिक करने के बाद कई सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। नीचे में देखिए लिखा गया है लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट, तो इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा। फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट नंबर दर्ज करके सर्च पर क्लिक कीजिएगा। चलिए हम क्लिक करके दिखा देते हैं। तो जैसे ही सर्च पर आप लोग क्लिक करेंगी, सर्च पर जैसे ही आप लोग क्लिक करें तो आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होंगी। तो यहाँ पर आप लोग का रिजल्ट अवेलेबल दिखाएगा। देख लीजिए लिख रहा है कि योर रिजल्ट इज अपलोडेड ऑन द पोर्टल, काइंडली विजिट द लिंक। ये लिंक दिया गया है जिसके थ्रू आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है फॉर कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन इन द पोर्टल। तो इस तरह से आप लोग चेक कर सकती हैं कि आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपका रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं है तो आप अभी यूनिवर्सिटी जा सकती हैं और डॉक्यूमेंट सबमिट करके पोर्टल पर रिजल्ट अपलोड करने का रिक्वेस्ट आप कर सकती हैं। अब देखिए नेक्स्ट कमेंट है कि 16 से 18 का शायद इंटर की है, पता नहीं चल रहा है, अभी तक नहीं मिला है और मिलेगा भी कि नहीं। और आधार में बोल रहा है कि प्रॉब्लम है, उससे सही भी करवाए, फिर भी डेट ऑफ बर्थ का प्रॉब्लम है तो क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से सुधार करवाना होगा। अगर सुधार नहीं होता है तो आगे स्कॉलरशिप मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अभी सुधार करवा लीजिए। और बाकी लोगों का कमेंट उन लोगों के कमेंट से सेम है जिन लोगों का ऑलरेडी रिप्लाई दे दिए हैं, इसलिए एक ही कमेंट को हम बार बार नहीं ले रहे हैं। तो आप लोग बुरा मत मानिएगा कि स्पेशल मेरा कमेंट क्यों नहीं ले। अब देखिए नेक्स्ट कमेंट है कि मेरा पेमेंट रिजेक्टेड हो गया, अकाउंट एनपीसीआई डीबीटी से लिंक नहीं था इसलिए। तो मेरा फिर से क्या करना होगा, तो आधार को अकाउंट से सीड करा करके आपको रीअप्लाई करना होगा। तो जिनका रिजेक्ट हो गया है वे कभी भी रीअप्लाई कर सकती है, क्योंकि देखिए वेबसाइट पर नोटिस नंबर 3 में बात स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि जिन छात्राओं ने पहले ही पोर्टल में आवेदन लंबित या अस्वीकृत कर दिया है उन्हें अंतिम तिथि के बावजूद आवेदन पूरा करने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है लास्ट डेट के बाद भी उनको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे कि नोटिस नंबर 3 में बात स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। अब देखिए नेक्स्ट कमेंट है कि मेरा बार बार फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, मेरा सभी डॉक्यूमेंट सही है, क्या करे प्लीज रिप्लाई दी। तो देखिए यूनिवर्सिटी की लापरवाही है, यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं किया जा रहा है, जिसके वजह से बार बार आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। तो कोई बात नहीं, ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट सबमिट करके सही करने का रिक्वेस्ट कर चुकी है। तो अवेट कीजिए और कुछ समय बाद रीअप्लाई कीजिए। उम्मीद करेंगे कि इस बार आपके फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब देखिए नेक्स्ट कमेंट है कि जिसका पैन कार्ड से लिंक नहीं उसका पेमेंट आएगा या नहीं। तो देखिए स्कॉलरशिप के लिए पैन आधार लिंक को लेकर के तो कोई सूचना नहीं जारी की गई है, लेकिन लिंक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ अकाउंट से आपका आधार सीड होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट कमेंट है कि मेरा लिस्ट नंबर 8 में दिखा रहा है और रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक करने पर फाइनल स्टेटस में पेमेंट दिखा रहा है, यूजर आईडी से चेक करने पर वेटिंग फॉर पेमेंट है। यदि सही है तो हम लोग को कब तक पैसा आएगा, अतः इसमें आप बताइए कि कोई गलती है कि नहीं, इस पर ही जरूर वीडियो बनाकर डालिएगा प्लीज। तो देखिए फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर पेमेंट या रेडी फॉर पेमेंट शो कर रहा है, तो कोई गलती तो नहीं है। लेकिन हाँ डिपार्टमेंट का कोई भरोसा नहीं रह गया है कि कब क्या कर दे, कि 2 मंथ पहले भी बहुत सारी छात्राओं का फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर पेमेंट ही शो कर रहा था, लेकिन एकाएक उन लोग का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया फादर नेम मिसमैच की वजह से, तो कुछ लोग का डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी आपके फॉर्म को पूरी तरह से चेक नहीं किया गया है, डिपार्टमेंट के द्वारा चेक किया जाएगा, सब कुछ सही पाया जाएगा तो आगे बढ़ा करके इन प्रोसेस में डाला जाएगा। अगर कुछ गड़बड़ी पाया जाएगा तो फाइनल स्टेटस में शो कर देगा कि ये कारण है। तो आपके अकॉर्डिंग अगर आपने सब कुछ सही से दर्ज किया है तो आप बेफिक्र रहिए, फाइनल स्टेटस में इन प्रोसेस शो करेगा, इन प्रोसेस के बाद ही आपका पेमेंट डन होगा और ये प्रक्रिया होने में समय लगता है तो आपको वेट करना होगा। देखिए और उनका क्या, जो जून 2023 में पास आउट किए हैं तो उनको लेकर सूचना नहीं जारी की गई है कि वे फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये फॉर्म वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका रिजल्ट 31 मार्च 2023 तक आया है, और उसके बाद में जिनका आया है वेट करें, उनको लेकर भी जल्द ही कोई नोटिस जारी होगा। नेक्स्ट कमेंट है कि स्टूडेंट हैज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन ओल्ड पोर्टल। तो इसका मतलब ये है या तो आपके द्वारा या साइबर कैफे की गलती की वजह से आपका रजिस्ट्रेशन ओल्ड पोर्टल पर कर दिया गया है, जबकि आपको न्यू पोर्टल पर करना है।
तो इसके लिए आपको ओल्ड पोर्टल से अपना डेटा डिलीट करना होगा और डेटा कैसे डिलीट करना है इस पर हमारे द्वारा एक वीडियो बनाया गया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिए। वहां से डेटा डिलीट करके आप न्यू पोर्टल पर आवेदन कीजिए। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा भी किन्हीं को किसी प्रकार का क्वेश्चन करना है तो आप लोग भी जाकर के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के भी क्वेश्चन का आंसर हमारे द्वारा दे दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।